अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, 12 बुरूज के बारे में तफसीलात इसमें डिस्कस करेंगे। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक तमाम बुरूज के बारे में, और इस महीने कौन कौन से अहम नज़रात बन रहे हैं, अहम आपकी प्लानिटरी पोजीशन क्या बन रही है, ज़ैचे में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और उन तब्दीलियों के आपकी ज़िंदगी में क्या असरअंदाज होंगे। इसके अलावा आपके सदक़ात कौन से हैं, आपके वज़ाइफ कौन से हैं, आपके लकी नंबर्स कौन से हैं, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकें। तो सबसे पहले है बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वालों की जो ज़ायचे की पोजीशन कुछ इस तरह है कि ज़ायचे में आपका हाकिम जो सितारा है वो 12वें घर बैठा है। तो 12वें घर में बैठने से और हालत रजत में है, रेट्रोकेशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना ज़रूरी है कि कोई भी सितारा जब हालत रजत में आता है तो आपके ज़मीन के करीब आ जाता है। तो ज़मीन के करीब आने से अपनी मैक्सिमम एनर्जी, अपनी मैग्नेटिक वेव्स उस मुतलका बुर्ज में असरअंदाज होती हैं। तो उसकी वजह से आप ज़िंदगी में एक नई तब्दीलियाँ, नई आप एनर्जी फील कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये इफ़ेक्ट उस वक्त उन लोगों पे ज़्यादा आता है जिनके पैदाइशी ज़ायचे में ये मरीख हालत रजत में होगा, तो उनको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। और जिनकी हालत रजत में नहीं होगा उनके लिए कॉम्प्लिकेशन और मसाइल पैदा कर सकता है, अखराजात में इजाफा पैदा कर सकता है। इसके अलावा सेहत के मसाइल आ सकते हैं, रिलेशनशिप के मसाइल आ सकते हैं और कानूनी पेचीदगियाँ भी आ सकती हैं। ये तमाम मामलात में मुतात रहने की ज़रूरत है बुर्ज हमल के लिहाज से। तो जो प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से है कि महीने का आगाज़ औज अतारत से हो रहा है। इस वक्त आप खुसूसी दुआ कर सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं तलीमी कामयाबी के लिए। और मरकरी को, जिन लोगों के ज़ायचे में मरकरी कमज़ोर है या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिहाज से मरकरी वीक है, उसको बूस्ट करने के लिए खुसूसी अलवातुल इस्मत बना सकते हैं और खुसूसी वज़ाइफ भी पढ़ सकते हैं। इस वक्त जो है खुसूसी जो नगीना मरकरी का है सियारा तारत से मंसूब है वो ज़ुमरद होता है, और ज़ुमरद को आप मखसूस टाइमिंग में, मखसूस सातों में पहने तो आपकी जो मरकरी की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो सकेगी। इसके अलावा आपका शर्फ़ कमर है 6 अक्टूबर को आ रहा है, ये भी दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है। इस वक्त जो लोग अपने जुमला मकासद में दवा के लिए कोशिश कर सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, शर्फ़ कमर का खुसूसी विर्द या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ सकते हैं और कमर के सदक़ात दे के अपनी नहुसनों को दूर कर सकते हैं। शारा शम्स जो है बुर्ज मज़ान में 17 अक्टूबर को आ रहा है, ये आपके 7वें घर में तब्दील होगा। तो यहाँ पे आने से आपको शरीकियात की सेहत के मामलों में और शरीके पार्टनरशिप के मामले में और शरीकियात की सेहत के मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जो लोग बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, या इसके अलावा आप ये कोशिश कर रहे हैं कि शरीके हाथ कोई अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाए, इन दिनों में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शम्स जो है यहाँ पे डिबिलिटेट होता है, हालत जो हबूत में आता है, कमज़ोरी की हालत में आता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। मरीख की हालत रजत जो है अभी सारे महीने आपका 12वें घर में रहेगी, तो ये नेगेटिव एनर्जी भी आपको थोड़ा सा मुतासर करेगी। अखराजात में इजाफा, सेहत के मसाइल, और जुपिटर जो है हालत मुस्तकीम में आ चुका है, ये आपके 9वें घर में है। तो 9वें घर में यहाँ पे आने से बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं, आपका भाग्य खुल जाएगा, नसीब आवरी होगी और आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। इसके अलावा ज़ुहल भी हालत मुस्तकीम में आ चुका है और ये 10वें घर में है। 10वें घर में आने से यहाँ पे शश योग यहाँ बना रहा है। यहाँ पे आने की वजह से आपकी सैटर्न की पोजीशन अच्छी होने की वजह से आपका जो कैरियर में बूस्टिंग आएगी, नई तब्दीलियाँ आएगी, रोज़गार के मामलों में बेहतरी आएगी। आप जो प्लानिंग पहले सोच रहे थे उसको आप अमली जामा भी बना सकेंगे। इसके अलावा सियारा ज़ोहरा बुर्ज सुमला में 23 अक्टूबर को आ रहा है। तो ये यहाँ पे बुर्ज सुमला में यहाँ पे वीक होता है, थोड़ा डिबिलिटेड हालत में, हालत हबूत में है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। जो लोग फ़ीमेल से मुतल्लिक़ मामलात हैं, ये लग्जरी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, उन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, गाड़ी ख़राब हो सकती है, आपकी लग्जरी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और जो रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। राहु केतु भी 23 सितंबर को तब्दील कर चुके हैं, 2 और 9वें घर में आ चुके हैं। राहु की यहाँ पे सेकंड हाउस में आने से आपकी कैरियर में बूस्टिंग हो सकती है, आपके ज़रिए मामलात में बेहतरी आ सकती है। लेकिन ज़रूरी है कि सेकंड हाउस आपका ज़बान का भी होता है, आपके गरीबी, घरेलू अफराद से मुतल्लिक़ मामलात को भी ज़ाहिर करता है, उन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो मजमूई तौर पर यह महीना अच्छा है आपके लिए, लेकिन इसको मुस्बत प्लानिंग के साथ, जहाँ पे आपको गुस्सा या एग्रेशन आता है उन चीज़ों से बचें ताकि आपके तल्लुकात में ख़राबी ना पैदा हो। और जो आपके वसाइल आपको, जो अल्लाह ताला आपको तरक्की कामयाबी दे रहा है, उसको आप किसी तरह की बदमजाजी से अपने आप को बचा सकें, क्योंकि राहु और मून यहाँ पे मिलकर थोड़ा सा ज़हनी स्ट्रेस भी पैदा करते हैं
और जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में और फैमिली मैटर्स में उतार चढ़ाव की कैफियत भी से गुजरना पड़ सकता है। 9वें घर में या केतु की पोजीशन जो है वो 8वें घर में केतु की पोजीशन जो है आपके करीबी रिश्तेदारों ससुराल के मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप जो खुफिया ऐसी जगहों पे जो आपके बॉडी पार्ट सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव एरिया होते हैं, उनमें किसी भी तरह की बीमारी या परेशानी आती है तो उसको फौरी तौर पे कॉन्शियस हों। केतु की 8वें घर में मौजूदगी यहाँ पे रिसर्च और ऑकल्ट साइंसेस की तरफ भी आपको मुतवज्जा करेगी, लिहाजा इस मामलत में भी आपको तरक्की कामयाबी मिल सकती है। मजमूई तौर पर महीना बेहतर है और इस महीने के जो सदक़ात आपके लिए बेहतर हैं, मंगल के रोज़ गोश्त सुरख दाल का सदका है और जो उसका सदका करें। इसके अलावा रेट्रोकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है, रेट्रोकेशन का अगर आपको मनफी असरात आ रहे हैं तो उसमें आप ख़ुद तौर पर मरीज़ का खुदसी विरद ख़ास या मालिक या कदूसो पढ़ें। इसके अलावा अपने जो मरीज़ का तलक आपके कारक के लिहाज से आपके जो बहन भाइयों से होता है, बहन भाइयों से तल्लुकात, ख़ुसूसन भाइयों से, तो भाइयों से तल्लुकात में मुतात रहें, उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। मुबारक नगीना जात आपके लिए यकूत और मरजान है और लकी नंबर आपके लिए 9, 18 और 27 है। इनके मुताबिक प्राइस बॉन्ड ख़रीदें या मकान ख़रीदें और उसका लकी नंबर लें तो आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। बुर्ज सौर वालों के लिए अक्टूबर का महीना भी नई तब्दीलियों का महीना है और जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ बरूजों पे सितारों की तब्दीलियों की वजह से बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्योंकि अहम सियारागान अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, कुछ हालत मुस्तकीम में आ सके हैं, जैसे कि सियारा ज़ुहल और सियारा मुश्तरी जो हालत मुस्तकीम में आ चुके हैं। राहु केतु अपनी घर को तब्दील कर चुके हैं, उनकी पोजीशन तब्दील हो चुकी है। तो अहम जब सियारागान तब्दील होते हैं तो हर बुर्ज पे जहाँ पे भी कुछ शख्स मौजूद है उस पर असरअंदाज होकर अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ लेके आते हैं। तो बुर्ज सौर वालों के लिए महीना, ये जो अक्टूबर का महीना है, नई तब्दीलियों का महीना है। इस महीने आपका जो सियारा तारत हालत ओज में आ रहा है, इस वक्त आप खसूसी तौर पे जो है आपकी दवा के लिए कोशिश कर सकते हैं। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वज़ाइफ अमलियात कर सकते हैं, मरकरी का तिलिस्म बना के रख सकते हैं और मरकरी का स्टोन पहन सकते हैं जो कि ज़ुमुरत है। इसके अलावा जो है शर्फ़ कमर भी है 5 से 6 अक्टूबर को, दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। इस वक्त खसूसी दवा की आप अमलियात कर सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं और कमर की नहुस्तों से बच सकते हैं, क्योंकि सियारा कमर आपके सबसे ज़्यादा ज़मीन के करीब तरीन सियारा है और आप पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज भी होता है। उसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म में पानी की मकदार 70 से 80% होती है और 70-80% जो मकदार है वो उसकी मैग्नेटिक वेव्स, कमर की मैग्नेटिक वेव सबसे ज़्यादा उस पर इंतज़ार होती हैं। इसकी अमली मिसाल आपने मद्दो-जज़र की समुंदर में आपने हालत देखी होगी कि जब चाँद जो है 14वीं का चाँद करीब होता है तो पानी में मद्दो-जज़र की हालत होती है। इसलिए लिहाजा शर्फ़ कमर के उधर जो खुसूसी दवा की कबूली के रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, औलाद के मामले में बेहतरी के लिए या तमाम जुमला मकासद में कामयाबी के लिए खसूसी वक्त होता है और उससे खसूसी फ़ायदा उठा सकते हैं। शम्स जो है बुर्ज मज़ान में 17 अक्टूबर को आ रहा है। शम्स आपके जो ज़ायचे में जो है नई तब्दीली का बायस बनेगा और बुर्ज मज़ान में आने से यहाँ पे, क्योंकि आपका बुर्ज मज़ान आपका छठा घर है, तो छठा घर आपका रोग और परेशानी को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा आप किसी हेल्थ इश्यूज़ को भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सन की पोजीशन जो आने से नई तब्दीलियाँ आएंगी, आपके जो साथ काम करने वाले कुलीग अफराद हैं उनके मामले में नई तब्दीली लेके आएगा, मुस्बत और मनफी दोनों लिहाज से, क्योंकि शहर शम्स यहाँ पे छठे घर में जो है डिबिलिटेड हालत में है। तो लिहाजा इन दिनों में 17 अक्टूबर से खुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है। मरीज़ की हालत रजत 11वें घर में है, तो 11वें घर में आपको सोशल रिलेशनशिप में मुतात रहने की ज़रूरत है। करीबी रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ रिलेशनशिप में, लेन देन के मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। मरीज़ यहाँ पे आपको गेंस के मामलों में कुछ तब्दीलियाँ लेके आएगा। गेंस का मतलब कि जो आपके हासिलात आ रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव की कैफियत आ सकती है, लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ में कौंसिल की ज़रूरत है, क्योंकि मरीज़ आपका मारक सितारा है, तो रिलेशनशिप के लिहाज से और लेन देन के मामला, सोशल नेटवर्किंग में मुतात रहने की ज़रूरत है। मुश्तरी की हालत मुस्तकीम हो चुकी है 13 सितंबर से और जुपिटर जो है आपके 8वें घर में है। 8वें घर में मुश्तरी की यहाँ पे हालत जो है नेगेटिव समझी जाती है। थोड़ा सा आपको हेल्थ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपका बुर्ज सौर वालों का वज़न बढ़ रहा है तो उन चीज़ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर जहाँ से आप यहाँ से जब गुजरेगा तो आप जब गुजरने के बाद 9वें घर में जाएगा तो आप यहाँ पे 9वें सैटर्न के साथ मिलकर नीच भंग योग बनाएगा, तो उस वक्त उसकी मुस्बत हालत हो जाएगी। इस वक्त जो कि केतु की पोजीशन से भी अलहदा हो गया और इसके अलावा आपका जो जुपिटर है यहाँ पे आपको ओकल्ट साइंसेस और उलूम मख्फी रूहानियत की तरफ तो मुतवज्जा करेगा। इन चीज़ों में आपको तरक्की का अरूज हासिल हो सकता है। ज़ुहल की हालत मुस्तकीम भी 29 सितंबर को हो चुकी है, तो वो भी मुस्बत तब्दीली है और योग
ज़ोहल जो है योग कारक है आपके ज़ायचे में, तो यहाँ से मुस्बत तब्दीलियाँ आएगी। आपकी कैरियर में अरूज आएगा। आपकी 9वां घर एक्टिवेट होने से आपके जो भाग्य के मामले में, किस्मत आवरी के मामले में बेहतरी आएगी। बैरून मुल्क सफ़र, लेन देन के मामलों में तरक्की होगी। आला तलीम की तरफ आप जा सकते हैं। आला तलीम में ग्रोथ हो सकती है आपकी। स्यारा ज़ोहरा जो है बुर्ज सुमला में 23 अक्टूबर का आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी नेगेटिव पोजीशन होती है, और स्यारा ज़ोहरा का बुर्ज सुमला में आने से यहाँ पे इसकी हबूत की हालत होती है। तो थोड़ा सा आपको जो लोग अपनी लग्जरीज़ की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, चाहे वो एक्सपेंसिव गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं या घर ख़रीद रहे हैं या कोई ऐसी भी चीज़ लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें ख़रीद रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और उस दौरान कुछ चीज़ों में ख़राबी भी आ सकती है, लेन देन के तनाज़ुर में भी आ सकती है। रिलेशनशिप में, उसमें फ़ीमेल के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राहु केतु भी अपनी पोजीशन तब्दील कर सकें और 23 सितंबर से अपना घर तब्दील कर सकें। दूसरे, ये आपके जो राहु जो है असेंडेंट में आ गया। असेंडेंट में राहु यहाँ पे आपको नई टेक्नोलॉजी, नई रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए मामलों की तरफ लेके आएगा। आप ज़िंदगी में इनोवेशन और तरक्की की तरफ जा सकेंगे, क्योंकि राहु जो है मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। तो जो साया ग्रह होने के बावजूद भी आपको मादी ज़िंदगी में तरक्की अरूज के नए रास्ते आपको दिखा सकेगा और आप नई प्लानिंग से आगे बढ़ सकेंगे। थोड़ा सा आपको ओवर एक्सपेक्टेशन से बचने की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कात से, ज़रूरत से ज़्यादा इल्यूजन से बचने की ज़रूरत है। और हकीकत की ज़िंदगी में रहते हुए मामलों को तय करेंगे तो आप ज़रूर तरक्की का कामयाबी हासिल कर सकते हैं। घरों की पोजीशन भी अच्छी है। जो फर्स्ट हाउस में राहु और मून की पोजीशन अच्छी है। और राहु यहाँ पे मून के साथ मिलकर थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा करता है, उससे बचने की ज़रूरत है। और बिला वजह की डिप्रेशन से अगर आप बच जाएंगे तो बिला वजह की परेशानी से बहुत से बच जाएंगे। इसके अलावा जो है 7वें घर में केतु की पोजीशन है। शरीके हाथ के साथ रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, उनमें मुतात रहने की ज़रूरत है। सन की पोजीशन भी अच्छी है। सन आपके जो है 5वें घर में है, आपके 5वें घर को एक्टिवेट करेगा तो आपकी औलाद, इनाम के, मोहब्बत के मामलों में बेहतरी आएगी। इसके अलावा सैटर्न जो है 9वें घर में है, तो आपकी जो भाग्य भी खुलेगा। और जो जुपिटर जो है आपके दो आगे अगले आने वाले महीनों में इसके साथ मिलकर नीच बांग योग बनाएगा, तो बहुत सी मुस्बत तब्दीली आएंगी। ये मजमूई तौर पर ये बुर्ज सौर वालों के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। इसके लिहाज से आप अपनी से प्लानिंग करें और आने वाली अपॉर्चुनिटी को, जो मौके आपको मिले, उससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकेंगे। और फ़ायदा उठाने के लिए बल्कि प्लानिंग अभी से करें, उसके लाहे अमल तय करें। सदक़ात के लिहाज से आपके लिए जो बेहतर है, जुमे के दिन सफ़ेद चीनी, मंगल के दिन गोश्त सुर्ख दाल का सदका करना बेहतर है आपके लिए। लकी स्टोन जो आपके लिए ज़मुरत, सफ़ेद पुखराज और नीलम बेहतर है। लकी नंबर आपके लिए जो 6, 8 और 7 बेहतर है। इनके मुताबिक आप प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं, लकी नंबर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्राइस बॉन्ड के लिए जो कोशिश भी कर सकते हैं और गाड़ी, घर, इनाम के लिए इन चीज़ों के लिए जो उनके नंबरों को इस्तेमाल करते हुए इनमें अपनी किस्मत को भी आगे बूस्ट कर सकते हैं। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए अक्टूबर का महीना भी नई तब्दीलियों का महीना है। आपका जो बुर्ज है, बुर्ज जौज़ा एयर साइन कहलाता है और एयर साइन के लिहाज के लोग इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन का माहिर होते हैं। जो मामला दूसरे लोगों से तय नहीं हो सकते, वो आप अपनी बातचीत के ज़रिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए बहुत जल्दी दूसरों से मुकम्मल करवा लेते हैं, प्रूफ करवा लेते हैं। और जिनके ज़ायचे में, जिन जौज़ी अफराद के ज़ायचे में मरकरी स्ट्रॉन्ग हो तो सोने पे सुहागे की बात है। तो ये नहीं रूलिंग प्लैनेट भी स्ट्रॉन्ग हो गया और बिज़नेस स्किल्स भी और बिज़नेस आइडियाज़ भी डेवलप हो जाते हैं उस लिहाज से। ये महीना इस लिहाज से खुसूसी अहमियत का हामिल है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है 1 अक्टूबर को हालत औज में आएगा। इस वक्त आप खुसूसी तौर पर वज़ाइफ अमलियात कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं कि अपनी मरकरी के स्किल्स को मज़ीद डेवलप करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मरकरी की जो पॉजिटिव एनर्जी को हासिल करने के लिए, अपने एरों में शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप मरीज़ का खुसूसी तौर पर तिलिस्म भी बनवा के पास रखें। शर्फ़ कमर 6 अक्टूबर को आ रहा है और इस वक्त आप खुसूसी दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। उस वक्त ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ख़ास इस वक्त से फ़ायदा उठाएँ और अब जो अपने जुमला मकासद है, क्योंकि कमर आपका खाना माल का भी हाकम है, खाना माल मजबूत होगा तो माली मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। वैसे भी जुपिटर सैटर्न जो हैं तब्दील हो चुके हैं, हालत मुस्तकीम में आ चुके हैं, तो ये आपकी पॉजिटिव साइंस को, पॉजिटिव एनर्जी को मज़ीद बेहतर करेगा। स्यारा शम्स जो है बुर्ज मिज़ान में 17 अक्टूबर को 5वें घर आ जाएगा। 5वें घर में आने से आपकी जो मरकरी की सलाहियतें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी आपका, क्योंकि यहाँ पे ये जो है बुद्धि का घर है और दिमागी सलाहियतों का घर है। दिमागी सलाहियतें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के मामलों में, और इसके अलावा आपके औलाद, इनाम और मोहब्बत के मामलों में मज़ीद बेहतरी आ सकेगी। इसके बाद मरी की हालत रजत 10
हालत रजत जो है 10 अक्टूबर को आपके 10वें घर में होगी, क्योंकि मरीख की हालत रजत काफ़ी अरसे से चल रही है और ये 10वें घर को आपको मुतासर करेगी। 10वें घर में मरीख की हालत रजत आपके कैरियर और कर्म के मामलों में तब्दीली लेके आएगी। लिहाजा कोशिश करें कि अपने जो काम, जितने पेंडिंग काम हैं, जितने आपके काम रह चुके हैं कैरियर से मुतल्लिक़ अमूर, उनको आप जल्दी से मुकम्मल कर सकेंगे और आप मामलों में मज़ीद बेहतरी ला सकेंगे। मुश्तरी की हालत मुस्तकीम 13 सितंबर को हो चुकी है और मुश्तरी भी आपके जायचे में 7वें घर है, बिज़नेस कम्युनिकेशन के घर में है। शराख्ती मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी, बिज़नेस के मामलों में बेहतरी आएगी और आप बिज़नेस आइडियोलॉजी के लिहाज से नई प्लानिंग और नई फॉर्मेशन को अप्लाई कर सकेंगे। सारा ज़ोहल जो है 10वें घर हालत मुस्तकीम में है, यहाँ पे इसकी हालत 8वें घर में उसकी हालत जो है दैया की हालत होती है और दैया की वजह से दैया अफेक्ट करेगा आपके कैरियर के मामलों में। जिन लोगों का मून साइन जो है जौज़ा, उसके लिहाज से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा और जिसका माफ़ कीजिएगा, और जिनका जो है ज़ोहल जो है नेचुरल है उस लिहाज से, तो 8वें घर में उनको कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिलेगा और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने की वजह से ये होगा कि आपके जो कामों में आसानी पैदा होगी, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न जो है उसके अपना ऑन साइन है, ऑन साइन के आपके बेनिफिट्स मिलेंगे। सारा ज़ोहरा जो है 23 अक्टूबर को आपके बुर्ज सुमरे में आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हबूत की हालत में होता है। हबूत में होने की वजह से यहाँ पे आपकी लग्जरीज के मामला में कुछ कॉम्प्लिकेशन लेकर, लग्जरीज का मतलब आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जिसमें तईशात की चीज़ें हैं, जैसे कोई अमीर गाड़ी ख़रीदना, कीमती गाड़ी ख़रीदना, कीमती गाड़ी ख़रीदना, कीमती मोबाइल ख़रीदना, इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। उनमें थोड़ा सा वो चीज़ों को ख़राब होने का या आपको धोखा दे के मामला भी दरपेश आ सकते हैं। राहु केतु भी जो है 23 सितंबर को आपके 6ठे और 12वें घर आ चुके हैं, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन भी जो आपकी ज़िंदगी जायचे में मुख्तलिफ मुस्बत तब्दीली लेके आएगी। और इस हवाले से राहु केतु के लिहाज से समझना ज़रूरी है कि राहु केतु जब भी तब्दील होते हैं तो जायचे में एक नई एनर्जी और नई वाइब्रेशन लेके आते हैं। फर्स्ट हाउस में आपका राहु की मौजूदगी, वो आपके जो 12th हाउस में राहु की मौजूदगी और 6th हाउस में आपकी केतु की मौजूदगी थोड़ा सा आपको अखराजात और परेशानियों का इजाफा कर सकती है। खुफिया तल्लुकात में बताते रहने की ज़रूरत है। 12वां घर आपका बेडरूम का भी होता है, लिहाजा किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ या खुफिया तल्लुकात में मुतात रहें। अगर ऐसे मौके मिलें तो उनसे बचने की कोशिश करें, और ताकि आपकी माशरे में कुछ स्कैंडलाइज को ऐसे मामला ना पैदा हों जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके कारमे को नेगेटिव तौर पर मुतासर कर सकें। तो लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। सदक़ात के लिहाज से आपको सब्ज़ मूँग की दाल बहते पानी में सदका करें, परिंदों को आज़ाद करवाएँ, चिड़ियों को आज़ाद करवा सकते हैं। लक्की स्टोन आपके लिए जो बेहतर है ज़मुरद है, ज़र्द हकीक हैं और पेरीडोट हैं। लक्की नंबर आपके लिए 5, 14 और 18 हैं। इनके मुताबिक आप प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं और इसको अपने मकसद में यूज़ कर सकते हैं, तो मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। बुर्ज सद्दान वालों के लिए अक्टूबर का महीना ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। बुर्ज सद्दान वाले वाटर साइन के लोग अक्सर इमोशनल होते हैं, और अगर इनके जायचे में कमर की हालत भी मजबूत हो तो ये कमर की पूरी जज्बाती कैफियत से गुजरते हैं। जिस तरह कमर बढ़ता है घटता है, आप देखें कि महीने के शुरू में और आखिर में कमर का बढ़ना घटना जिस तरह होता है, उसी तरह इनके मूड में वेरिएशंस में उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ख़ास बात होती है, उनके इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। अगर ये अपने इमोशनल फैक्टर को मैनेज करना सीख लें तो ज़िंदगी में बहुत अरूज तरक्की हासिल कर सकते हैं। साल का महीने का आगाज़ सैरा तारत का 1 अक्टूबर को हालत ओज में आना है। इस वक्त आप ख़ुसूस तौर पर अपनी दिमागी सलाहियतों के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, इसके अलावा आपके जो है लेन देन के मामलों में बेहतरी के लिए दुआए खैर कर सकते हैं, खुसूसी वज़ाइफ अमलियात कर सकते हैं, जिससे आप मरकरी को स्ट्रॉन्ग करके अपने मामलों में मज़ीद बेहतरी पैदा कर सकते हैं। शर्फ़ कमर 6 अक्टूबर को आ रहा है, ये भी दुआ की ख़ास कबूलियत का ख़ास वक्त है, इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। शर्फ़ कमर के अमलियात, वज़ाइफ और आपका खुसूसी विर्द ख़ास या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसको पढ़ के आप खुसूसी तौर पर तरक्की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और शर्फ़ कमर भी आपके 11वें घर में हो रहा है, तो ये आपका लाभ का घर है, और लाभ का घर मजबूत होने की वजह से आपको मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी, रोज़गार के और वसाइल के मामलात में माली तौर पर तरक्की कामयाबी मिलेगी। साल जो महीने का आगाज़ है, जो स्यारा शम्स जो है बुर्ज मज़ान में 17 अक्टूबर को आ जाएगा, तो ये तीसरे घर आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला में बेहतरी आएगी। शम्स को यहाँ पे थोड़ा सा डिबेटेड होता है,
और थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन इसके साथ मामला में मज़ीद बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आप जो घरेलू मामला में किसी तरह की इख्तिलाफ़ राय से बचें, और जो किसी तरह की भी मिसकम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि तीसरे से चौथे में कन्वर्ट होगा, तो आपके करीबी रिश्तेदारों और वालदैन से मुतल्लिक़ मामला में खुसूसी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला भी इन दिनों में खुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। मरीज़ की हालत रजत भी है, जो कि रेट्रोगेशन आपके छठे घर में हो रही है। छठे घर में होने की वजह से, रेट्रोगेशन की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। सेहत के मामलों में मज़ीद बेहतरी की कोशिश करें। अखराजात में इजाफा हो सकता है, सेहत के मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में भी आपको शामिल हो सकते हैं, लिहाजा कानूनी तौर पर किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी से मुतात रहें और कोशिश करें कि कोई भी लेन देन के मामला तनाज़ात को बाहमी गुफ्तगू शनीर से हल करें, ताकि किसी तरह की भी जो है कानूनी पेचीदगियों से बच सकें। मुश्तरी भी हालत में मुस्तकीम हो चुका है 13 सितंबर से। मुश्तरी की हालत भी अच्छी है आपके ज़ैचे में, और जुपिटर आपके 6th हाउस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हेल्थ इश्यू के लिहाज से थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा लेन देन के मामला और साथ काम करने अफलात के मामला में मुसात रहने की ज़रूरत है। सबसे अहम जो हालत है सैटर्न की, सैटर्न आपके 7वें घर में जो है हालत मुस्तकीम हुआ है 29 सितंबर को, और इसकी हालत मुस्तकीम की वजह से आपको बिज़नेस के मामलात में, शराकती मामलात में, अज़दवाजी मामलात में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। सैटर्न आपका योग कारक नहीं है, मारक सितारा है, जहाँ अगर ये मजबूत होने की वजह से और डायरेक्ट होने की वजह से थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में कम्प्लिकेशन की मुतात रहने की ज़रूरत है। जिन सरतानी अफराद के बिज़नेस इशूज़ चल रहे हैं, शराकतदारी के मसाइल चल रहे हैं, या इसके अलावा ऐसे मसाइल जो कि फैमिली कोर्ट से मुतल्लिक़ मामला है, तो उनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात और इन चीज़ों में अगर आप इनको चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज ना किया और अच्छे तरीके से इनको बैलेंस ना किया, तो ये मामला आपके डिवोर्स या औलाद की तरफ भी लेके जा सकते हैं। सैरा ज़ोहरा भी 23 अक्टूबर को बुर्ज असद में आ जाएगा, और यहाँ पे बुर्ज सुमला में आ जाएगा। यहाँ पे आने की वजह से आपकी जो वीनस जो यहाँ पे डिबिलिटेट होता है, और डिबिलिटेट होने की वजह से आपको करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात परेशानियाँ आ सकती हैं। कम्युनिकेशन के मामले में मुतात रहने की ज़रूरत है। लेन देन के मामले में मुतात रहें। इसके अलावा आप कोई लग्जरी चीज़ें ख़रीदते हैं, कोई गाड़ी या कोई मकान, ऐसी खूबसूरत चीज़ें जिसमें वीनस की एनर्जी शामिल है, तो उसमें आपको मुतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वीनस जब डिबिलिटेट होगा तो यहाँ पे उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, तो जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप के मामले में, ख़ुसूसन जिनसे मुखालिफ के रिलेशनशिप के मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो लग्जरी चीज़ें हैं, खूबसूरत की चीज़ें हैं या महंगी तायशियाती चीज़ें हैं, उनमें ख़रीदने में कोई धोखाधड़ी और कोई ऐसी परेशानी आ सकती हैं। राहु केतु भी आपके तब्दील हो चुके हैं, और राहु केतु की पोजीशन की तब्दील की वजह से भी आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं। राहु केतु 23 सितंबर को अपने 5वें 11वें घर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे तब्दील होने की वजह से, राहु केतु के यहाँ पे तब्दील होने की वजह से आपके लिए थोड़ा सा ज़हनी तौर पर स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी आ सकती है, क्योंकि जो बुर्ज सरतान के आपके जो है ये 11वें घर में इफ़ेक्ट करेगा। 11वें घर में आपके यहाँ पे राहु की मौजूदगी थोड़ा सा जज्बाती मामलात में, सोशल नेटवर्किंग में, जो लोग आपके जो करीब हैं उनके साथ ज़्यादा इमोशनल होने से बचने की ज़रूरत है। ज़्यादा जज्बाती कैफियत से गुजरने की वजह से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी आ सकता है, और इसके अलावा ऐसे लोग भी आपसे मिसयूज़ कर सकते हैं जो कि आपको जज्बाती तौर पर इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे अपने मफादत के तहत अपने आप को यूज़ कर सकते हैं। मजमूई तौर पर महीना अच्छा है, माली गेंस हासिल होंगे, वसाइल भी, तरक्की कामयाबी हासिल होगी। इसके अलावा जो है आपके खुसूसी तौर पर जो कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, 7वें घर में सैटर्न की मौजूदगी, वहाँ पे आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। सदक़ात के लिहाज से आपके लिए जो बेहतर है, पानी के सबील का सदका करें, दूध की सबील लगा सकते हैं, दूध का सदका दे सकते हैं। और जो महीने की ख़ास डेटें हैं, जो आपके लिए लकी नंबर्स हैं, वो है 2, 11 और 29 हैं। इनके मुताबिक आप प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं। आप उसके अलावा जो है कोई मकान या अपना मोबाइल नंबर ख़रीदें, गाड़ी का नंबर लें, तो इन नंबरों को ज़रूर शामिल करें उसमें। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है, मून स्टोन, मोती और यकूत, इनको इस्तेमाल करके आप तरक्की कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मज़ीद मामला में बेहतरी ला सकते हैं। बुर्ज असद वाले मैनेजमेंट के माहिराना सलाहियतें, कायदाना सलाहियतें, जिस तरह सारा शम्स आपके रूल ऑफ सेंटर है, रूल ऑफ सेंटर का मतलब कि दरमियान में, और उसमें तमाम सियारे उसके गिर्द हरकत कर रहे हैं। इसी तरह बुर्ज असद वाले भी तमाम बरूज में मरकज़ और बुनियादी सलाहियतों के मालिक होते हैं, कायदाना सलाहियतों के मालिक होते हैं। तमाम बरूज को लेके चल सकते हैं अपने साथ। मैनेजमेंट की सलाहियतें होती हैं, कायदाना सलाहियतें, और घर में हों तो वालद के किरदार का अदा कर सकते हैं, बेहतरीन वालद का किरदार अदा कर सकते हैं।
इस महीने की जो पोजीशन प्लेंटी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि बुर्ज असद वालों के लिए सारा 1 अक्टूबर को अतारद हालत ओज में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, क्योंकि बिज़नेस के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना ज़रूरी है। मरकरी जो है 3rd हाउस में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, करीबी रिश्तेदारों के साथ लेन देन के मामलात, इसके अलावा कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आएगी। इस वक्त आप खुसूसी वज़ाइफ अमलियात कर सकते हैं और मरकरी का खुसूसी तिलिस्म इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मामले में मज़ीद बेहतरी आएगी। जो तालिब इल्म दिमागी तौर पर अपने को थोड़ा वीक महसूस करते हैं या एजुकेशन में पीछे हैं, तो उस वक्त भी इनके लिए बेहतरीन वक्त है, उसको इस्तेमाल करके तरक्की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शर्फ़ कमर भी आ रहा है 6 अक्टूबर को, दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, इससे खुसूसी वज़ाइफ अमलियात कर सकते हैं, लोहे कमरी हसैनी बना सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। शम्स जो है बुर्ज मीज़ान में 17 अक्टूबर को आपका दूसरे घर आ जाएगा, तो यहाँ पे आने की वजह से आपकी शम्स जो है तीसरे घर में आ जाएगा जो है, तो आपके शम्स को यहाँ पे ज़वाल होता है, थोड़ा सा वीक होता है, लिहाजा रिलेशनशिप के मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में कॉन्शियस रहें, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग और खिलाफत से बचें। इसी तरह आपका जो स्यारा मरीख है वो हालत रजत में है और 8वें घर में है, और 8वें घर में यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ऑकल्ट सेंसेस की वजह से डिस्टर्ब करेगा, ज़हनी तौर पर स्ट्रेस भी पैदा करेगा, हेल्थ इश्यूज़ में लिहाज से भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मरीख आपके 8वें घर में मौजूदगी आपके करीबी रिश्तेदारों और ससुराल के मामलों में भी इख्तिलाफ़त को पैदा कर सकेगा, क्योंकि मार्स और सन एक दूसरे को देख रहे हैं, लिहाजा गुस्से और एग्रेशन से बचने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की आप बदमज़गी और इंतशारी कैफियत से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने आप को कूल डाउन रखें और हर मामले में अफ़ाम व तफ़हीम से मामलों को तय करें। अखराजात में भी इजाफ़ा हो सकता है, सेहत के मसाइल भी दरपेश आ सकते हैं, कोई आपको माइनर ऑपरेशन की तरफ भी महीना ज़ाहिर करता है कि उन चीज़ों में आपके हेल्थ अगर कॉन्शियस में आकर ना रहे तो कुछ ऑपरेशन और दूसरे हादसात या तेज़ ड्राइविंग से भी मामलों में परेशानी आ सकती है। मुश्तरी की हालत मुस्तकीम भी 13 सितंबर को हो चुकी है और मुश्तरी आपके 5th हाउस में है, तरकोन के घर में, यहाँ पे अच्छी हालत है और तरकोन मजबूत होने की वजह से आपकी दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी। लिहाजा जिन मामलात में आपको गुस्सा या इंतशारी कैफियत महसूस हो, वहाँ पर जो मुश्तरी की विज़डम है वो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप इन मामलात को मज़ीद बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। सहरा ज़ोहरा बुर्ज असद में 23 अक्टूबर को आ जाएगा, तो यहाँ पे आने की वजह से थोड़ा सा आपको 23 अक्टूबर के बाद बुर्ज सुमला में चला जाएगा, तो बुर्ज सुमला में जाने के बाद यहाँ पे से आपको लग्जरीज़ के मामले में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। लग्जरीज़ का मतलब कि आपको तईशियाती चीज़ें ख़रीदते हैं, महंगा मोबाइल ख़रीदते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, कोई घर ख़रीदते हैं, तो उनमें मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर क्योंकि सहरा ज़ोहरा को बुर्ज सुमला में डिबिलिटेड हालत होती है, यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता है, लिहाजा इन मामलों में धोखाधड़ी और इन मामलों में कोई अतार चढ़ा हुआ है तो उसको पहले से ज़हनी तौर पर तैयार करें उस मामले में। जो राहु केतु की पोजीशन है, राहु केतु भी शिफ्ट हो चुके हैं, राहु आपके 10th हाउस में आ चुका है और आपका केतु जो है 4th हाउस में आ चुका है, लिहाजा ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, वालिदैन से मुतल्लिक़ मामला और कैरियर के मामलों में नई तब्दीलियाँ आ रही। इस वाले से आप ज़हनी तौर पर तैयार रखें अपने आप को और किसी भी तरह के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। इसके अलावा राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव करें, यानी पॉजिटिव का मतलब कि राहु यहाँ पे अपने शर्फी बुर्ज में है, लेकिन ओवर एल्यूजन से, ज़रूरत से ज़्यादा तख़ीलात से उस परहेज़ करें, क्योंकि आपको 10वें घर में राहु की यहाँ पे अलामत अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और तवक्कात बाज़ औक़ात इंसान के लिए मसाइल का बायस बनती हैं। लिहाजा उन चीज़ों को यानी अपनी चादर में पैर रखते हुए अपने आप को मामला को तय करें तो मज़ीद बेहतरी हो सकेगी। वीनस जो है आपके 1st हाउस में है और यहाँ पे मौजूदगी की वजह से आपको जो लग्जरीज़ की चीज़ों की तरफ रुझान होगा। अगर आपको महंगी चीज़ें ख़रीद सकते हैं या कोई अहम गाड़ी या गाड़ी ख़रीदने की तरफ सोच मतवज्जा हो रही है तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है। सदक़ात के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है, उस महीने गंदम और बाजरा मिक्स करके सदका दें। चरिंद परिंद को ज़ात भी कर सकते हैं, चिड़ियों को गंदम बाजरा मिक्स करके डालें। इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पर शम्स का तल्लुक़ आपके वालिद से भी होता है, तो सबसे बड़ी रेमेडी के लिहाज से कि अपने वालिद की खिदमत करें, वालिद की रिस्पेक्ट करें और जो वालिद से मुतल्लिक़ मामलात हैं उनमें उनके लिए हेल्प आउट करें, उनके लिए सपोर्ट करें, तो वालिद की ब्लेसिंग हासिल करने से आपके कई मामलों में बेहतरी आएगी। इसी तरह जो लकी स्टोन आपके लिए बेहतर है वो यकूत है, सनस्टोन है, गार्नेट है, इनको इस्तेमाल करके अपने मामलों में बेहतरी ला सकते हैं। लकी नंबर जो आपके लिए इस महीने बेहतर है 1 है, 10 और 95 है। इनको आप प्राइस बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करें, अपने मकान ख़रीदते वक्त, प्राइस बॉन्ड ख़रीदते वक्त या मोबाइल ख़रीदते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मामलों में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बुर्ज सुमला वालों के लिए अक्टूबर का महीना भी नई तब्दीलियों का महीना है
बुर्ज शुमला वाले ख़ुसूसी तौर पर इस महीने ज़्यादा एनर्जी और वाइटलिटी को महसूस करेंगे, क्योंकि सारा शम्स जो है उनके आपके फर्स्ट हाउस में है। तो शम्स का ताल्लुक़ जो आपके हाकिम प्लैनेट के साथ पॉजिटिव है, यानी सूरज और अतारत साथ साथ चलते हैं और इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है आपस में, और इसकी वजह से यहाँ पे बुध देवता योग भी बनता है। और इस बुध देवता योग की वजह से आपकी ज़हनी सलाहियतों में बेहतरी भी कामयाबी आती है। और बुर्ज शुमला वालों को अक्सर जायचों में देखा गया बुध देवता योग बनने से उनकी जो इंटेलिजेंस और उनकी जो विजडम लेवल है और उनकी जो सोचने समझने की सलाहियतें बहुत बेहतर हो जाती हैं। इस वक्त तो बुध देवता योग नहीं बन रहा है, क्योंकि कमर जो है आपके जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो सेकंड हाउस में है और सन जो है फर्स्ट हाउस में है। तो सन की यहाँ पे मौजूदगी अच्छी अलामत है, एनर्जी वाइटलिटी महसूस करेंगे। इसके अलावा जो ओज अतारत भी है 1 अक्टूबर को, तो वो भी आपके लिए बेहतर है। आपका रूलिंग प्लैनेट जो ख़ास एनर्जी फील करेगा और उसकी वजह से आप कम्युनिकेशन स्किल्स के लिहाज से, बोलने चालने के मामले के लिहाज से दूसरे मामलों में बेहतरी आएगी, क्योंकि मरकरी आपके सेकंड हाउस में है। तो आपको यहाँ पे लेन देन के मामले में और माली तौर में भी तरक्की कामयाबी मिलेगी, नई वसाइल और तरक्की आपको मिल सकती है। फैमिली मैटर्स में बेहतरी आएगी, फैमिली में ग्रोथ हो सकती है, खाने पीने के मामलों में बेहतरी आ सकती है। शर्फ़ कमर भी 6 अक्टूबर को है, दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो कमर का विरद ख़ास है, या अल्लाह या रहमान रहीम पढ़ के अपने लिए रहमतों को समेट सकते हैं। शहर शम्स जो है बुर्ज मज़ान में 17 अक्टूबर को आपके दूसरे घर में आ जाएगा, और यहाँ पे आने से जो शम्स की जो एनर्जी है, शम्स यहाँ पे थोड़ा सा जवाल की हालत में होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा जो आप फैमिली मैटर्स में कुछ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं। आपकी बोल चाल में के मामलों में भी थोड़ा सा हाइपरिज्म और हाई एनर्जी फील कर सकते हैं, जिसके से रिलेशनशिप में कुछ कशीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। मरी की हालत रजत भी है और वह 7वें घर में है। तो 7वें घर का तल्लक आपके स्पाउस के साथ तल्लक है। स्पाउस की हेल्थ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में अगर कोई टसल हो, कोई इख्तलाफात हों, या उन आपस में बाहमी गुफ्तगू शनीद में कोई अतार चढ़ा हुआ है, तो उसको सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करें, क्योंकि मार्स की यहाँ पे सहमत मौजूदगी हाइपरिज्म और एनर्जी के एक्स्ट्रा फ़्लो को ज़ाहिर करती है। जब एक्स्ट्रा फ़्लो होगा एनर्जी का, तो आप गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, और ऊपर से मार्स की जो शम्स की कमज़ोरी भी है, यानी सेकंड हाउस भी थोड़ा सा वीक हुआ और 7वां हाउस भी। तो शराकती मामलात, रिलेशनशिप के मामलात, आपकी माशरती मामलात में थोड़ा सा तार चढ़ा हो सकता है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मुश्तरी की हालत मुस्तकीम हो चुकी है 13 सितंबर से। मुश्तरी आपके पास जायचे में अच्छे हालत में है, 4th हाउस में है, और यहाँ पे आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आएगी। आप घरेलू सुकून महसूस करेंगे, घरेलू मामला को आप जहानत के साथ हल कर सकेंगे, क्योंकि जुपिटर का तल्लक विजडम से है, एक्सपेंशन से है, जहानत से है। तो जो पेचीदा मामला और ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रिलेशनशिप के मुतल्लिक़ा मामलात में जो पेचीदियाँ हायल हो चुकी थी, मुश्तरी की हालत मुस्तकीम की वजह से उन्हें आप देखेंगे आस्ता आस्ता आपको कई रास्ते नज़र आने शुरू हो जाएंगे, कि आसानी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और आप उन रास्तों को चलते हुए उनको अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। सैटर्न जो है आपका 5th हाउस में आ गया। 5th हाउस में यहाँ पे डायरेक्ट हो चुका है 29 सितंबर से। तो यहाँ पे ये भी अच्छी अलामत है, तरकोन आपकी मजबूत हो रही है। तरकोन मजबूत होने से आपके मामले में बेहतरी आएगी। राहु भी आपके 9th हाउस में आ गया, और राहु की जो पोजीशन है ये भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। राहु की यहाँ पे पोजीशन की वजह से आपको जो बेसिकली भाग्य के लिहाज से नए इनोवेशन आ सकेंगे, यानी भाग्य का मतलब यानी किस्मत जगाने के लिहाज से नए आइडियाज़, नई प्लानिंग, नई सोचें आ सकेंगी। और जो आप जिन मामलात को, जिन मनसूबाजात को पहले ये समझते थे कि वो काबिल अमल नहीं है, तो उस वक़्त ये सैटर्न की पोजीशन और राहु की पोजीशन मिलकर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिससे आप उन मनसूबों को अमली तौर पर अप्रूव कर सकेंगे और उनको अमली जामा बना सकेंगे। तो ये मजमूई तौर पर वक्त अच्छा है आपका। थोड़ा सा हाइपरिज्म और एग्रेशन से बचने की ज़रूरत है। और वीनस की पोजीशन, जो वीनस आपके जो है 12th हाउस में है, थोड़ा सा 12th हाउस के बाद फिर ये आपको शिफ्ट हो जाएगा, आपके आउटसाइन में आ जाएगा। तो सन और वीनस भी यहाँ पे 1st हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पोजीशन आपकी बन रही है, सन और वीनस मिलके, और सन ये जो वीनस थोड़ा सा विर्गो में थोड़ा सा डिबिल्टेड होता है, इसलिए थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में और फीमेल के खुसूस मामला में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राहु केतु की पोजीशन भी चेंज हो चुकी हुई है। राहु केतु 23 सितंबर से आपके बुर्ज तब्दील कर चुके हैं और तीसरे 9वें घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है तरकोन और आपका केंद्रा के घर,
मजबूत हालत में सिर्फ रिलेशनशिप में अक्लमंदी को इस्तेमाल करते हुए और एग्रेशन से बचते हुए मामला को तय करें तो बहुत ये महीना, अक्टूबर का महीना बहुत तरक्की कामयाबी का है। घरों की तफसील के लिहाज से भी घर अच्छे हैं, घरों की पोजीशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है और केंद्रा के घर भी मजबूत हो रहे हैं और तरकोन के घर भी मजबूत हो रहे हैं। सदकात के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है कि हर बुध वाले दिन परिंदों को आज़ाद करवाएं, यानी चिड़ियों को आज़ाद करा सकते हैं, सब्ज़ रंग के तोतों को आज़ाद करा सकते हैं। तोतों को मिर्चें खिलाना, तोतों को खुराक डालना, ये आपकी रूलिंग प्लैनेट को, मरकरी को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा सब्ज़ मूंग की दाल बहते पानी में सदका कर सकते हैं। लक्की स्टोन आपके लिए जो बेहतर है, जर्द हकीक, ओपल, सब्ज़ हकीकी, ये तमाम स्टोन आपके लिए बेहतर हैं। और लक्की नंबर जिनके तहत आप प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं या घर का नंबर ले सकते हैं, वो 13, 4 और 5, इनको इस्तेमाल करते मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी।